जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज माँ काली या कोई भी माँ का मंदिर हो, देवी हो, उनका अरदास लगाने का विधि बताती हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो नहीं जान पाते हैं कि अरदास कैसे लगता है। वो बस सिर्फ मीठा लेके चले जाते हैं या नारियल ही लेके चले जाते हैं और फल लेके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है। जब जब तक आप सारा सामान सही से नहीं लेके जाएंगे तब तक वो आपका वो मन्नत सही से पूरा नहीं हो पाता है। होता है मगर बहुत देर में होता है। और श्रद्धा से तो भाई जो कुछ लेके जाएंगे वो तो माँ स्वीकार करेंगी, मगर फिर भी थोड़ा बहुत अच्छे से ही लेके जाना चाहिए। तो पहला चीज़ हो गया आपका नारियल और छोटा एक चुन्नी। चुनरी में मतलब नारियल बांध करके और माँ के सामने वो रखने के लिए। दूसरा चीज़ हो गया आपका मेवा से बनी मिठाई, जैसे खोया का बना हो गया, ये पेड़ा या गुलाब जामुन, ये हो गया सवा लगा करके। ये तो सवा किलो हो, सवा पाव हो, जैसे भी हो सवा लगा के हो, नहीं तो जोड़ा लगा करके 9 जोड़ा हो, 7 जोड़ा हो, ऐसे रहेगा माँ का मिठाई। तीसरा चीज़ हो गया भैरव जी के लिए अलग से वो रहेगा जिलेबी। जिलेबी हो, इमरती हो, या उड़द का बना हुआ कोई भी, जैसे दही बड़ा हो गया, चाहे उड़द का पकौड़ा हो गया, ये रहेगा अलग से भैरव जी का। और चौथा हो गया है आपका नींबू। जो नींबू हरा रहेगा, बिना दाग का रहेगा, जोड़ा रहेगा। जोड़ा माँ के लिए नींबू, जोड़ा भैरव जी के लिए नींबू। और पाँचवा हो गया पान। पान जो सादा पान होता है उसमें कसैली धर लो, और छोटी वाली हरी वाली अच्छी इलायची, 2 लवंग के जोड़े, वो माँ के लिए रहेगा। 2 जोड़ा पान का बेड़ा रहेगा माँ के लिए, 2 जोड़ा भैरव जी के लिए, ये रहेगा। फिर माँ के लिए जो वस्त्र है, वस्त्र हो सके आप बड़ा लो, या 2.5 मीटर का कोई बड़ा चुन्नी ले लो उनका, या गमछा ले लो, या आपके पास समर्थ हो तो साड़ी ले लो। सूती साड़ी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। साड़ी हो गई या गमछा हो गया या चुन्नी हो गई, ये हो गया। और हो गया आपका माता के लिए फूल हो गया गुलाब का। गुलाब का फूल अगर आप माला गुलाब का नहीं ले जा सकते हो तो गुलाब का एक ही फूल रखो माँ के लिए, एक फूल रखो भैरव जी के लिए, और माला या और कोई भी फूल का ले सकते हो। धूप हो गया, कपूर हो गया, लवंग हो गया माँ का, और माँ का जो श्रृंगार का सामान हो गया। श्रृंगार का 16 श्रृंगार हो गया, या तो 5 या 7, वो अच्छा हो। अगर माता माता या बहनें चढ़ा रही हैं या कोई बच्चे चढ़ा रहे हैं, जो माता शादीशुदा हैं वो श्रृंगार लेंगी माता को, तो उसमें 16 श्रृंगार लेंगी, उसमें अच्छे लेंगी। जो जैसे अपने को करती हैं, जैसे अपने पहनती हैं, जो चीज़ अपने लगाती हैं, जो अपने यूज करती हैं, अपने पसंद से अपने शरीर पर यूज करती हैं, वैसा ही श्रृंगार माँ के लिए होना चाहिए। जैसे अपने चूड़ा पहनती हैं कहीं जाती हैं, और जो वो अपना जैसे कलर का लिपस्टिक, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर और गोड़ में लगाने वाला महावर, जैसे जितना अपने वो श्रृंगार करती हैं, कहीं जाती हैं, उनका 30 त्योहार पड़ता है, वैसे माँ के लिए श्रृंगार चाहिए, वैसे ही चाहिए। ये नहीं कि गए सस्ता उठा लिए 2 रुपया 1 रुपया वाला श्रृंगार का। आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोग जाते हैं दुकान पर तो बोल देते हैं कि हमको पूजा के लिए चाहिए, तो जितने से सस्ती होती है वो माँ के लिए होती है। तो ऐसा नहीं है, श्रद्धा से प्रेम से लगाना चाहिए। तो जैसा आप लगाएंगे वैसा फल पाएंगे, जैसा अरदास लगाएंगे वैसा फल पाएंगे। तो अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, जो कि हम यूज करते हैं उससे भी कोशिश करें कि अच्छा हो। और जब माँ के यहाँ अरदास लगा दें तो उसके ऊपर कुछ 101 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, जो कुछ है उस पर पैसा रख करके लगाएं, अपने अरदास पर बोल करके। और फिर जब वो काम माता पूरा कर देती हैं, बहुत प्रेम से श्रद्धा से लगाएं। और जब वो माँ काम पूरा कर देती हैं तो उसके बाद कुछ जो पहले अरदास लगाए थे उससे कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा और बढ़ा करके लगाना चाहिए, कि माता रानी मेरा खुशी का ये अरदास है, आप जो काम पूरा कर दें, थोड़ा मैं बढ़ा के उससे बढ़ा के लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, ऐसा लगाया जाता है। और श्रद्धा भक्ति से धूप हो गया, उसके साथ में जो
उसमें लाएंगे, धूप भी रहेगा। जैसे आप पूजा करते हैं विधिवत वैसे सब रहेगा। ऐसे अरदास लगता है तो काम थोड़ा जल्दी पूरा होता है। अब आन के मने आप कुछ भी ला करके कर देंगे तो आधा तिया आप ही को हम खाना दें, आपको जो पसंद हो आधा दें आधा नहीं दें, तो आप भी उसका स्वाद न पाओगे, ना अच्छे से बोल पाओगे कि हाँ हमारा अच्छे से पेट भर गया या अच्छा हमको लगा, हमको सब कुछ मिल गया। ऐसे तो माता रानी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर एक आम इंसान के लिए कम से कम इतना है। आप किसी के यहाँ दरबार में लगाओ या किसी की यहाँ मंदिर बनी है जो कोई से आप जुड़े हो उसके यहाँ लगाओ, या कहीं मंदिर में जाओ, कहीं माँ के यहाँ जाओ तो इतना सामान लेकर के जाओ माँ को चढ़ाने के लिए। और ऐसे झूठ मूठ का एक नारियल या तो केला ले लिया, फल ले लिया, थोड़ा सा लेके चले गया माँ के यहाँ फेंक दिया, लगा दिया, लो माँ लगा दिया, ऐसा नहीं होता। प्रेम से लगाया जाता है, उसको बहुत प्रेम से चुन चुन के कीना जाता है। जो माँ का सामान कीना जाता है वो उसको बहुत प्रेम से चुन चुन के कीना जाता है, अच्छे देख करके कि कोई दाग ना हो, कितना अच्छा हो, सबसे अच्छा जो फल में हो वो चुना जाता है। देखा मैं माँ के लिए ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ, कितना अच्छा ले जाऊँ। कभी कुछ भी मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कभी जो भी पाएँ वही नहीं, अच्छे से ले जाओ, अच्छे से लगाओ, प्रेम से लगाओ, जो है श्रद्धा से लगाओ। आपके पास नहीं है तो जाओ हाथ जोड़ लो, ठीक है, 2 जोड़ा लवंगे लेके जाओ माँ के चरणों में अर्पित कर दो तो भी माँ स्वीकार करेगी। मगर आपके पास अगर है लगाने लग तो अच्छे से आप लगाओ, नहीं तो फालतू का भीड़ लगाने से क्या फ़ायदा माँ की यहाँ। अरे माँ तो रोज़ खाने के लिए नहीं आती हैं, वो खाती भी नहीं है। जो प्रसाद है वो जो पुजारी होंगे उनको जैसा ऑर्डर होगा वो आपको दे देंगे या माँ के चरणों में ही छोड़ देंगे, वो किसी को बांट देंगे या जो कुछ करेंगे। माँ तो खाती नहीं है। महीने में एक बार लगाओ, 15 दिन पर लगाओ, 20 दिन पर, जब भी 1 साल पर लगाओ, 2 साल पर, जब भी माँ के पास जाओ लगाने के लिए तो अच्छे से लगाओ। कितना लगेगा? 1000-500, इससे ज़्यादा थोड़ी लगेगा। आप समस्या लेके बड़ी बड़ी जाओगे, उससे बढ़ कर के थोड़ी होगा सामान का पैसा। डॉक्टर के यहाँ इतना दवाई करा देते हैं लोग, उससे बढ़ के थोड़ी होता है। 1000 रुपया 500 में तो बहुत अच्छा से लग जाएगा। तो ये माँ का अरदास लगाने के लिए मैं सोची कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि माता मैं कैसे लगाऊं, क्या क्या सामान चाहिए, कैसे होता है। तो मैं सोची कि मैं यूट्यूब के ज़रिए मैं बता देती हूँ सब लोगों को, जिसको जिसको नहीं मालूम होगा वो अपना जान जाएंगे और अच्छे से लगाएंगे। क्योंकि वो माता रानी है, वो प्रेम की ही भूखी होती हैं। उनका तो बहुत सारा है चीज़ लगाने के लिए, मगर गृहस्थ ज़िंदगी वाला जो जी रहा है, गृहस्थ ज़िंदगी में है, बच्चे हैं या माता हैं, बहनें हैं, जो कोई भी हैं अपना, तो इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसा तो नहीं कितना नहीं कर सकते। तो आपके जैसा भी समझ में आए आप करिए। मेरा जो कार्य था बताना मैं बता दी, जो मेरा धर्म था बताना मैं बता दी। और अगर अच्छा लगता है मेरा बताया हुआ ज्ञान तो आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट में जो कुछ लिखना है आप लिख कर मुझसे पूछ सकते हो, मैं मार्गदर्शन करूँगी। और आप खुश रहो, जहाँ भी रहो खुशहाल रहो, आपके रोजी रोटी में माता रानी बरकत दें। और मैं यही माता से विनती प्रार्थना हमेशा करती रहती हूँ, सबके लिए करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ। माँ सबको खुश रखो, मुझे भी खुश रखो, सब पे कृपा बनाए रखो, सबकी रोजी रोटी में बरकत दो, सबकी हर परेशानी विपत्ति को दूर करो माता रानी। मैं यही माता से आप लोगों के लिए भी अरदास के रूप में बोल रही हूँ। जय माता काली का, जय माँ काली, जय गुरुदेव।